आला सिंध को, वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वजीर सिंध को, पीपल्स पार्टी के मेयर कराची को पावर कराना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए कोई तावील गढ़ लें। इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। गुल प्लाजा के शोहदा और उनके अहले खाना को इंसाफ दिला दें। सानिया गुल प्लाजा की आड़ में सियासी आग भड़क उठी। कराची का पारा हाई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने। कराची को विफाक के हवाले करने की आवाजें उठने लगी। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं सिंध को गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची के लिए फैसला करना होगा। शहरी कायद के मकीन वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का इस्तीफा चाहते हैं। सानिया गुल प्लाजा पर सीनियर वजीर किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ही जुडिशल कमीशन बना लें। शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम को दो टोक जवाब। सिंध असम्बली में बोले हुकूमत ने कैसे काम करना है, किसी की डिक्टेशन की जरूरत है, हम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन की जरूरत जब होगी तब बना लेंगे। शफाफ तहकीकात के बाद ही कार्रवाई करेंगे। उन लोगों ने कराची का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है सर। हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है और जब तक ताजरों को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। हुकूमत हर हाल में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी रहेगी। बाकी यहाँ पे सियासत चमकाने से ड्रामों। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर अहम वज़ीरा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को वफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा। कहते हैं सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, किसी से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है खालिद मकबूल सदीकी को 10 सिपाही दिए गए। मुस्तफ़ा कमाल के पास इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी है। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही हैं। जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो। क्यों वगैरह का ट्रैक रिकॉर्ड, इन्होंने हमेशा लाशों पे सियासत, लाशें गिरा के भी सियासत की है और इन्होंने मासूम लोगों की जानें लेकर भी सियासत की। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा शहादा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत पंजाब की सिंध को हर किस्म की मुआवनत और तावन की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है गुल प्लाजा में अमवात पर अफसोस हुआ। दुख की घड़ी में कराची के अवाम और सोगवार खानदान के साथ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुसूसी इजलास में खिताब। 9 डिवीजन्स के 1150 से जायद मुकामात पर वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने की हिदायत। बड़ी इमारतों में स्मॉग डिटेक्टर और CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। कहा कमर्शियल इमारतों में इमरजेंसी खारजी रास्तों का गलत इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक है। उन रास्तों से तजावुजात का खात्मा किया जाए। जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें का भी है, तीरा भी है, वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाए। फ़ौज के मुताल्लिक या फ़ौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक वो सारे के सारे मफरूज़ हैं। इसलिए ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि ये माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। KP की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, वो फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। इवन 500 के करीब TTP के लोग वहाँ पे मौजूद हैं आबादी के अंदर। हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं।
वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन में मफरूजा करार दे दिया। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमत सियासत ना करे। वादी तीरा में हर साल बर्फबारी से नकल मकानी होती है। केपी हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे। बर्फबारी के दौरान पाक अफगान सरहद पर नकल मकानी मामूल की बात है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की वफाकी वजीर इत्तलात अतातर्ड और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई हुकूमत और जिरका के दरमियान मुआहदा तय पाया, उसमें कहीं भी फौज नजर नहीं आ रही। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसकी वजूद ही नहीं। 17,000 फुट ऊंचाई है जहां शदीद सर्दी होती है। वादी में कोई थाना, अस्पताल और स्कूल नहीं। वादी तीरा में कई बरसों से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। वादी तीरा में कलदम टीटीपी के 500 अफराद हैं। जहां इतला मिलती है वहां ऑपरेशन होता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में कमी के लिए रिलीफ पैकेज की तैयारियां। हुकूमती रिलीफ के लिए तजावीज़ पर IMF से जायज़ मुज़ाकरात में हतमी बातचीत हो गई। रिलीफ तजावीज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में ज़ेर गौर आईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़रा को टास्क सौंप कर 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब कर ली। इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF मिशन आइंदा माह के आखिरी अयाम और मार्च के अवाइल में आएगा। वज़ारत ख़जाना, FBR, ISPC, वज़ारत तजारत ने वर्किंग शुरू कर दी। रवां साल 5 से 600 अरब रुपए तक कर्जों पर सूद अदायगियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी का जायजा लिया और जदीद टेक्नोलॉजी की तहकीकात को सराहा। चेयरमैन नैब ने बताया गुज़िश्ता बरस 6.25 खरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। चेयरमैन नैब ने वज़ीर आज़म को 29 लाख एकड़ रियासती और जंगलाती अराजी को दोबारा हासिल करने के बारे में आगाह किया। बताया फ्रॉड हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट स्कीमों के 1,15,000 मुतासिरीन को 180 बिलियन रुपए वापस दिलवाए। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स दुरुस्त करार दे दिया। 2015 में शामिल की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 4B और C बरकरार। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुताल्लिक फैसला जुज़वी तौर पर कलदम करार। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पार्लियामान को इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ हो या सड़कें, हर शय बर्फ से ढक गई। मरी में एक बार फिर बर्फबारी। सियाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ होटलों में बुकिंग कराने वालों को ही मरी में दाखिल होने की इजाजत। एबटाबाद और गलियात में भी शदीद बर्फबारी। नारान, कागान, कलाम, चित्राल में सड़कें बंद। बटग्राम में बिजली का निज़ाम 5 रोज से दरम बरम। खुराक की किल्लत। लोअर दीर में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। सवात में फिर बर्फबारी वक्फे से जारी। क्वेटा, ज़ियारत, कलात, शिला टॉप, मुस्लिम बाग, मस्तूंग में पहाड़ सफ़ेद हो गए। चलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। बर्फबारी से मुतासरा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ज़ियारत, बोलान, योब, किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। बर्फबारी में फंसे सैकड़ों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। पाक फौज के जवानों ने शाहराहों से बर्फ हटाकर गाड़ियों को निकाला। सियाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की भी फराहमी। जिला कुरम में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए इक़दामात। वादी तीरा में भी पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खिराजे तस्लीम पेश करने के लिए नगमा रिलीज। बर्फानी तूफान और सख्त सर्दी में जवान सरहदों के दिफा और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत में मसरूफ। नगमे की सहरंगेज बोल, दिल को छू लेने वाली आवाज। नगमा पूरी कौम की अफवाज पाकिस्तान से वाहियाना मोहब्बत, एतमाद और फख्र का भरपूर अक्कास। नॉन पायलट्स को 33,000, पायलट्स को सिर्फ 3,000 असलहा लाइसेंस जारी हुए।
सेंट की कायमा कमेटी दाखिला में इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वजारत दाखिला कोई लाइसेंसिंग ब्रांच नहीं, गुज़िश्ता अदवार में बहुत ज़्यादा लाइसेंस जारी हुए। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा है कि जो लोग टैक्स नहीं अदा करते वो कैसे असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। असला इसके पास हो जो टैक्स जमा करवाता हो। आने के बाद तो कराची में यहाँ के लोगों में, करोड़ों इंसानों में जो बेबसी की और मायूसी की कैफियत है, ना वफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी है, ना सूबाई हुकूमत को इसकी डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी है। कराची के मसले का हल ना सूबाई कंट्रोल है ना वफाकी कंट्रोल है। आइन के मुताबिक कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। हर सानिये के बाद पीपल्स पार्टी और MQM की नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा सानिये के बाद कराची में मुल्क से मायूसी की कैफियत पैदा की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। नाहल और करप्ट लोग हम पर मुसल्लत हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा 10 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध में करप्शन बढ़ती जा रही है। 1 फरवरी को शारे फैसल पर जीने दो कराची को मार्च होगा। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगें भी नहीं उड़ाई जा सकेंगी। खिलाफे कानून पतंगों की तैयारी, नकल व हमल, जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार।